महिलाओं को घर की धुरी कहा जाता है। परिवार की आर्थिक सेहत दुरुस्त रखने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में जरूरी है कि महिला निवेश से जुड़े अपने फैसले सही ढंग से लें, वो कहीं अटक न जाएं। इसीलिए उन्हें सही सलाह देने के लिए हम पेश कर रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, सास बहू और सेंसेक्स। चलिए इस कड़ी में आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और मदद करने के लिए देश के दो जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर। आप दोनों का स्वागत है और थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली भारतीय बाजार एक बार स्क्रीन्स पर लेकर आइए। और अच्छा दिन है आज फिर से। इनफैक्ट ग्लोबली संकेत गड़बड़ा रहे थे। यूएस मार्केट्स में कल दबाव था, तो शुरुआत तो लड़खड़ाती हुई सुस्त हुई, लेकिन उसके बाद से क्या गजब की रिकवरी भारतीय बाजारों में। इस समय एट डेज हाइज कह लीजिए हम कामकाज करते हुए 11,940 के जोन्स पे खड़े हुए हैं। तो एक समय थे हम 35-36 पॉइंट नीचे और वहां से अब आपकी स्क्रीन्स पर देखिए मजबूती के साथ 65 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज। तो दिन के लोज 837 के, वहां से 100 पॉइंट ऊपर इस समय आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इंटरेस्टिंगली पिछले 2 दिनों से निफ्टी बैंक सपोर्टिव था। आज निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं है, हरे निशान में निफ्टी बैंक है लेकिन आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक तो मदद कर रहा है, लेकिन आज आ गए आईटी स्टॉक्स। तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक मदद करते हुए। उस कड़ी में आप बाकी के स्टॉक्स जोड़ लीजिए जिसमें भारती है, लार्सन एंड टूब्रो है। तो कई सारे हेवीवेट्स आज उछाल में मदद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए। तो बैंक सपोर्टिव वैसे ही है, लेकिन कई और पॉकेट्स, कई और दिग्गज स्टॉक्स आज उछाल दिखाते हुए। ऐसे में सचिन क्विकली निफ्टी बैंक कोई ट्रेड नजर आता है क्या? आज पेनल्टीमेट सेशन है। नहीं, आज क्या हो गया? आज ट्यूसडे हुआ। अरे आज तो ट्यूसडे हुआ, अब तो हफ्ता निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सचिन क्या करना है और इस वीकली एक्सपायरी में कहां देख रहे हैं आप निफ्टी को? गुड आफ्टरनून आशीष जी, जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है, काफी हद तक यही एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके से ये मोमेंटम है वो 12,060 के आसपास का जो इम्पोर्टेंट स्विंग है वहां तक एक्सटेंड होना चाहिए। आज के सत्र में भी अगर हम ऑप्शंस डेटा को देखें तो 11,800 के पुट्स में और स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशंस हुए। लगभग 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट और ऐड हो चुका है। एंड जिस तरीके से ये पोजीशंस ऐड हो रही है, क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि काफी फ्रेश एडिशन ऑन द राइटिंग साइड हुई है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 11,800 एक फॉर्मिडेबल बेस बन चुका है इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए। एंड कहीं जाकर एक्सपायरी 11,900 से 12,050 इस पर्टिकुलर रेंज में ही होनी चाहिए। तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड तो नहीं है, बट अगर डिक्लाइंस अगर होते हैं तो 11,920 एक आइडियल लेवल है जहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजिशंस डिप्लॉय करने चाहिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 11,840 के आसपास। एंड जैसे मैंने बताया कि रिव्यू जोन इमीडिएटली 12,060 के आसपास का ही होगा। तो उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पोजीशन आपको होल्ड करनी है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा बायस चल रहा है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एंड रोटेशन काफी हेल्दी है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 12,000 तक। 12,000 की हो रही है तैयारी, तो रीटेस्ट करेंगे उन लेवल्स को, तो ध्यान रखिएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिहाज से बाजार में फिर एंट्री पाने के हमें मौके ढूंढने। अच्छा चलिए आप क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आपकी सीन्स पर सब एक एक करके जुड़ते हुए नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मुंबई और कोलकाता जाना है पहले मुझे, तो मुंबई से शुरुआत। और मुंबई से विधि जुड़ती हुई। विधि हाय डॉक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर दिखाइए सबको क्विकली। तो विधि जुड़ेंगी। और विधि गुड आफ्टरनून मैम, क्या आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करते हो क्या? आई थिंक 2 वीक्स पहले भी मैं आपके चैनल पे आई थी, तो मैंने भारती पटेल का पूछा था, तो वो काफी सक्सेसफुल रहा मेरा। अभी थोड़ा सा उससे रिकवर हुई हूँ मैं, उतना तो नहीं हो पाई। अच्छा, बट अगेन 2-3 स्टॉक्स मैं थोड़ा फंसी हुई हूँ, तो मैंने कहा एक बार आपसे सजेशन लिया जाए। ओके विधि। हाँ जी, कौन सा स्टॉक है विधि? तो मेरे हैं सर, एक तो मेरा है, हेलो जी विधि, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, एक तो मेरा है बीईएल मैंने 104 पे लिए हैं एंड वो काफी टाइम से जब से लिए हैं उसके बाद से मैं देखती हूँ कोई मूवमेंट नहीं है।
तो मैंने BEL 500 शेयर्स लिए हैं 104 पे, एंड ओरिएंटल सीमेंट भी मैंने लिया है 571 की बाइंग है मेरी। तो ये आप तो लकी हैं, आपने जब से लिया तब से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम रिटेल जिस स्टॉक में घुसते हैं वो तो वैसे ही पिटाई होने लगती है उस स्टॉक की। तो BEL शुरुआत इसके साथ। मयूरेश, क्विकली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिया विधि ने, और विधि ने जब से लिया ये स्टॉक एक्टिविटी दिखाना ही बंद कर गया है। 104 की बाइंग है, 90 पे आके खड़ा हुआ है, क्या करना है? नहीं, उनको होल्ड करना पड़ेगा, बट एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आशीष जी। आई थिंक इसका जो 200 DMA है 85-86 के आसपास, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आएगा। ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, डिफेंस स्पेस में है, तो एग्जीक्यूशन कैसे करती है इस पे निर्भर होगी इनकी पूरी की पूरी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी और कैश फ्लोज। तो आई थिंक ये नीचे के लेवल्स पे आई थिंक अराउंड 85 के आसपास आप देख लीजिए, सपोर्ट है यहाँ पे तगड़ा। एंड हायर साइड पे मेरे हिसाब से आई थिंक इट शुड टेक आउट दैट 110 115, क्योंकि ये सप्लाई जोन बनता है। तो आई थिंक नंबर्स पे ध्यान रखें और ये लेवल्स पे ध्यान रखें। नंबर्स पे ध्यान रखें और लेवल्स। तो विधि खास तौर पे 85 86 के जोन्स पे स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे लगा लीजिएगा। इसका मतलब फिलहाल के लिए होल्ड करना है, लेकिन उन स्टॉप लॉसेस के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड करना है। अरे ओरिएंट सीमेंट होगा वो। ओरिएंट सीमेंट पे सचिन, विधि ने खरीदारी करी, ओरिएंट सीमेंट 72 की बाइंग है। तो अच्छा, ये ओरिएंट सीमेंट, वैसे सीमेंट एक्टिव हो रहा है, लेकिन ओरिएंट सीमेंट जो है ये कंसोलिडेशन एक रेंज में और उस रेंज के लोअर लेवल पे आके बैठा हुआ है। क्या करना है विधि को? देखिए, क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, एंड अगर हम ओवरऑल सीमेंट पैक को देखें तो लीडरशिप तो काफी हेल्दी है। बट इनफैक्ट हाल फिलहाल में जो मिड कैप काउंटर्स में भी जो हलचल हुई है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा उनको रुझान या फोकस शिफ्ट करना चाहिए। अगर ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना हेल्दी नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन टू नेगेटिव जोन में है काउंटर। बट मेरी सलाह होगी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से आप स्विच कीजिए। NCL इंडिया मेरी रिकमेंडेशन होगी, जहां पर आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहे। तो अराउंड 102 के स्टॉप लॉस के साथ आपको फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। 165 का एक पैटर्न टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले कुछ महीनों में ही अचीव होना चाहिए, जिस तरीके से ओवरऑल इस स्पेस में हलचल है। तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर से आउट परफॉर्मर में ही शिफ्ट करना है आपको। ओरिएंट सीमेंट मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी से रेंज में लॉक्ड इन रहेगा, बट NCL इंडिया ये ऑलरेडी एक हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां पर आपको निवेश करना चाहिए एंड स्विच करने की सलाह होगी NCL इंडिया पे 165 के टारगेट के लिए। सीमेंट में ही दाव लगाना है तो ओरिएंट सीमेंट शायद थका काउंटर है, ज्यादा रिटर्न्स अच्छे नहीं देगा। बेहतर है सीमेंट में पोर्टफोलियो का एक्सपोजर लेना है तो NCL इंडस्ट्रीज जो है इस स्टॉक में, ये नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के नाम से पहले जानी जाती है, नागार्जुना सीमेंट के नाम से मेरे ख्याल से यही NCL इंडिया हो गई है, और NCL इंडियन इंडस्ट्रीज है शायद ये। और इसकी इंटरेस्टिंग बात एक और है, ध्यान रखें, लगातार बहुत एग्रेसिवली प्रमोटर एंटिटीज इसमें खरीदारी करती चली जा रही है, तो स्टॉक तगड़ा मजबूती दिखाता हुआ, तो ये एक रैंक आउट परफॉर्मर है। इस स्टॉक पे ही आपको दाव लगाना है, तो वहां से स्विच करें और इस स्टॉक में खरीदारी। 165 तक के टारगेट्स यहां पे नजर आएंगे। और अब मैं मुंबई से जरा जा रहा हूं कोलकाता से संतोष चौधरी जी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। संतोष मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो मैम? बिल्कुल, लॉन्ग टाइम करती हूँ, 10 साल से कर रही हूँ सर। अरे वाह, कैसा है पोर्टफोलियो? बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं मैम? हाँ, कोई आ रहा है, कोई नहीं भी आ रहा है, काफी मैं फंसी हुई भी हूँ सर। हाँ। लेकिन मेरे जो है, मैंने अभी जैसे बहुत सारे स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सर। हाँ। और मेरा जो गुरु है, ये आपका प्रोग्राम है सास बहू। हाँ। और मेरा जो प्रोग्राम है ससुर और बहू का जोड़ी है सर। अच्छा, पीछे ससुर जी बैठे हैं क्या? यस, पीछे। अरे उनको नमस्कार कहिए, उनको बोलिए स्क्रीन पे आ जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नमस्कार बोल रहे हैं पापा जी, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। तो आप ये क्या ससुर और बहू की जोड़ी मिलकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना, उनका भी मैं भी देखती हूँ, उनका भी काफी टाइम से है। हाँ। वो तो 40 साल से कर रहे हैं एक्चुअली। अरे वाह, तो उनके तो बड़े पुराने वाले बढ़िया स्टॉक रखे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल TCS है, UPL है, ये सब सारे शेयर, रिलायंस है, ये सब शेयर हैं रखे हुए। अरे वाह, उनका अभी मैं ही मैनेज कर रही हूँ। तो उन्होंने सिखाया है मुझे, सब कुछ सिखाया है, उन्होंने सिखाया है सर। अरे वाह, ग्रेट। तो फिर अच्छा, आपकी 2 स्टॉक की क्वेरीज हैं, 2 स्टॉक के सवाल हैं। पहला स्टॉक कौन सा? पहले मैंने यस बैंक लिया था सर। 14 रुपए में, रिसेंटली 14 रुपए में लिया था 1000 शेयर। तो क्या मुझे इसमें बना रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए?
तो यस बैंक में क्यों करा आपने? ससुर जी ने अपने टाइम पे तो टीसीएस और बड़े बड़े नाम लिए आपने, और आपने यस बैंक में क्यों दाव लगाया? संतोष जी एक्चुअली लगाया जस्ट फॉर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो होते हैं ना, कभी कभी रिस्क लेने का मन करता है। यस यस यस। हाँ तो संतोष, अच्छा ये मयूरेश जी, ये संतोष जी की कहानी नहीं है। हम सब रिटेल इन्वेस्टर अब वापस चिंतित होने लगे हैं सर, ये स्टॉक फिसल ही चले जा रहा है, वापस मामला गड़बड़ा रहा है। संतोष जी ने 14 साढ़े 14 पे बाइंग करी है, क्या करना है यस बैंक में? खबरें अच्छी आती हैं, दिक्कतें खत्म हो रही हैं, पैसा इन्फ्यूजन हो रहा है, हालात सुधरेंगे, हालात पटरी पे आएंगे। अच्छा संतोष जी, इससे पहले मयूरेश जी के पास जाऊं, पहले आपके पास, ये लॉन्ग टर्म लिया या ट्रेडिंग का मन था? ट्रेडिंग का नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं, लॉन्ग टाइम ही रह सकती हूँ सर मैं। हाँ तो इंतजार कर सकते हैं। मयूरेश जी रखना है क्या यस बैंक? अच्छे दिन आएंगे क्या? बस अच्छे दिन आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छे दिन के लिए आई थिंक नंबर्स का जस्टिफिकेशन आशीष होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक न्यूज गुड न्यूज आ रही है, लेकिन इट इज नॉट गेटिंग सब्सटेंशिएटेड इनटू प्राइस, क्योंकि आई थिंक इन्वेस्टर्स सारे देखना चाहते हैं स्ट्रीट के ऊपर कि ये जो नंबर सब्सटेंशिएट हो रहे हैं ये कितने सस्टेनेबल है। तो अगले कुछ तिमाहियों तक जितनी इनको मार पड़ी थी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, एसबीआई आ गई, कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया, डिपॉजिट्स की डीग्रोथ आ गई, वो स्टेबलाइज हो गया, बट नंबर्स में इंप्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है और लाजमी है। और ये सारे पैरामीटर जो हम बैंक्स के लिए देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स शुड हैव अ कंसिस्टेंसी गोइंग फॉरवर्ड, जैसे बाकी के लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिखाते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस रहना चाहिए। आई थिंक बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक इज समथिंग दैट वी प्रेफर। यस बैंक के जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे, शायद थोड़ी हम प्राइस मूवमेंट शायद मिस कर दे, बट आई थिंक इट्स फार बेटर टू एंटर एट दैट पॉइंट जहां पर श्योरिटी हो अर्निंग्स को लेके। तो मुझे लगता है आई थिंक शिफ्ट टू लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर अर्निंग्स में सुधार आता है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, तो फिर देखा जा सकता है, वी डोंट माइंड मिसिंग आउट द प्राइस मूव। और आशीष जी एक बार कलकत्ता ट्रिप निकालनी चाहिए। आई थिंक वी शुड गो एंड मीट नॉट ओनली शशि जी एंड हर फादर इन लॉ, बट वहां की दुर्गा पूजा और वहां का ब्यूटीफुल फूड। अरे बिल्कुल। और इस बार, अच्छा संतोष जी अगले सवाल पे आऊंगा मैं, इस बार मूड माहौल कैसा है? जा रहे हो आप पंडाल वंडाल या पंडाल बंद पड़े हैं? नहीं, पंडाल तो ऐसे चालू है, लेकिन हम लोग को भी निकले नहीं है सर बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन हाँ, पंडाल काफी अच्छे से बने हैं। कलकत्ता की पूजा तो हर बार अच्छी होती है। हाँ, हमारे वो राजेश अग्रवाल जी हैं, वहां से वो इमेजेस डालते हैं, बहुत बड़े मजेदार होता है। बहुत अच्छा होता है। पंडाल भी काफी अच्छे से बने हैं, बट ये कोविड की वजह से कोई इतना मतलब नहीं जा पा रहा है। इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया, होली से गड़बड़ाना शुरू हुआ, सारे त्योहार खराब गड़बड़ाते चले जा रहे हैं, बस दिवाली थोड़ी ठीक हो जाए। अच्छा संतोष जी, एक तो ये हो गया स्टॉक यस बैंक। यस बैंक में सलाह ये है कि बिना बात के रिस्क लेने का नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है कि इसके फाइनेंशियल्स कब तक इंप्रूव होंगे। जब इंप्रूवमेंट की नजर आने लगे गुंजाइश, तब स्टॉक में एंट्री लेनी, अभी नहीं। तो इसे स्विच करना पड़ेगा शायद अपने को। दूसरा स्टॉक कौन सा है? आईटीसी मेरे पास है एक्चुअली, काफी टाइम से ले रखा है मैंने, डिविडेंड भी काफी लिया है, काफी कुछ किया है। एवरेज मेरा अभी आ गया एक्चुअली 200 रुपए। तो लगातार गिरावट में खरीदारी करते रहे आप, और एवरेज औसतन हो गया 200 रुपए का। पहले कितना था? शुरुआत कहां से करी? शुरुआत तो मेरे काफी सालों से है मेरे पास, तो 350 रुपए भी मैंने लिया था एक्चुअली। उसके बाद करते करते मेरे पास 200 एवरेज आ गया। मेरे पास ये डिविडेंड भी आया था मेरे पास, डिविडेंड भी मैंने इसमें भी कोई जल्दी नहीं है ना, लेकिन आपने क्या है, पूरे स्टॉक मार्केट का सरदर्द पाल लिया है। यस बैंक, आईटीसी, स्टॉक मार्केट कहीं चल रहा है, ये स्टॉक कहीं जा रहे हैं। यस। तो अब इसमें फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत है नहीं। भी लिया था सर, मैंने आरती ड्रग भी लिया था अभी। हाँ, मैं पहले आईटीसी निपटा दूं। तो मैं यस बैंक पे मैंने फंडामेंटल कॉल लिया क्योंकि वो बनता था, और आईटीसी पे मैं एक्चुअली टेक्निकल कॉल लेने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स कहने के लिए सब अच्छा है, लेकिन स्टॉक काम नहीं कर रहा है, उल्टे ही चले जा रहा है। बाजार जहां जा रहा है उसके उल्टे आईटीसी आता चले जा रहा है। क्या करना है इसमें सचिन? आईटीसी बाइंग 200 की है, लॉन्ग टर्म है, तो अब आप क्या करोगे? और औसत एवरेज करना है, छोड़ देना है, रखे रहना है, होल्ड करें, 200 के ऊपर जब जाए कहां एग्जिट करना है, कैसे अप्रोच करूं आईटीसी को? मैम की बात सुन के लग रहा है रख लेंगी लंबे अरसे के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी आशीष जी इनफैक्ट काफी समय के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर मेरे रेडार में भी आ चुका है। एंड जिस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो काफी समय के बाद इसके जो 200 मंथली बार जो होता है या मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, उसके आसपास आके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी सपोर्ट लेना शुरू किया है। एंड यहाँ पर ही इनफैक्ट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो काफी समय के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI पे डिपिक्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा
मौका मिल रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है जी बिल्कुल थोड़े से दबाव में रहा है, काउंटर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है, पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा दबाव में है, बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है मुझे लग रहा है एक अच्छे डिमांड जोन पे है, तो डेफिनेटली मेरी सलाह होगी इनको होल्ड करने की। एंड इवन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है एक ट्रेडिंग बेट भी ली जा सकती है थोड़ी सी, अगर उनको पोजीशन और ऐड करनी है तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है फ्रेश एडिशंस भी किए जा सकते हैं। एंड 180 185 एक ऐसा जोन है जहां पर स्ट्रक्चरली थोड़े से चेंजेस इवॉल्व होते हुए आ जाएंगे और कन्विक्शन काफी तेज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 180 एक ऐसा जोन होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों रिव्यू करनी चाहिए। किस तरीके से ये ट्रेंड इवॉल्व हो रही है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये लेवल, बट जिस जगह पर है डेफिनेटली अपर सलाह यही होगी कि उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए 155 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक बात। तो ये रहा आईटीसी पे कॉल। सचिन के रडार पे अभी स्टॉक आता हुआ, शायद जिन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है अट्रैक्टिव हो सकते हैं 155 के स्टॉप के साथ, लेकिन क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार भी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मजबूती इंटैक्ट, आधे % का उछाल, सेंसेक्स 2/3% की मजबूती। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, 1/4% के आसपास का उछाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तीसरा दिन हो गया अच्छी मजबूती, अच्छी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ। अच्छा, एक काम कर रहा हूं मैं, अब शो खत्म कर रहा हूं, यहां पे ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए यह खास पहल है। जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह एक समझदार निवेशक को भी किसी भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।